आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो यहाँ पे आज जो मुकाबला था, डू और डाई मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए, श्रीलंका के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। जहाँ पे अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला और ग्रुप बी का ये आखिरी लीग मुकाबला था, जिसमें से अभी भी इस आखिरी मुकाबले पे ये निर्णय होने वाला था कि तीन टीमों में से कौन से दो टीम जाएंगे। हालांकि जो खेल नहीं रहे थे वो भी इस मुकाबले के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो वो था बांग्लादेश। यानी कि श्रीलंका के लिए आसान था कि बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान के खिलाफ ना हारे भी तो, और अफगानिस्तान के लिए सीधा समीकरण था कि जीते और क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि बांग्लादेश के लिए यह समीकरण था कि श्रीलंका को जीतना है अफगानिस्तान के खिलाफ, या तो अफगानिस्तान भले ही जीते लेकिन श्रीलंका को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराना है। तो उनका सीधा समीकरण यह था कि श्रीलंका अफगानिस्तान को हराए तो सीधे थ्रू कर जाएंगे। तो उस पेंच में थे, उस कैलकुलेशन में थे, जहाँ पे टॉस जीता अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने का फैसला, वहाँ पे मुजीब रहमान को लाए, दरविश रसूली को लाए, तो कुछ दो बदलाव दिखा और वहाँ पे धुनित वाला लगे, एक स्पिनर्स को ऐड किया श्रीलंकाई खेमे में। लेकिन वहाँ पे जो शुरुआत था, पहला 2 ओवर जबरदस्त था, जहाँ पे गुरबाज और गहरे के सदकुल्ला अटल है कि पहला ओवर नुआन तुषारा को एक चौका जबरदस्त कवर ड्राइव लगाते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में चमीरा आते हैं, फ्लिक का एक चौका, फिर एक चौका जबरदस्त अंदाज में। वहाँ पे माफ कीजिएगा, वहाँ पे गुरबाज भी चौका लगाते हुए नजर आते, तो 18 रन दूसरे ओवर में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि आज आक्रामक रवैया अपनाएंगे, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद अच्छी खासी रन सब बटोरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आता है तीसरा ओवर, नुआन तुषारा और आते ही कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में मारने जाते हैं आउटसाइड एज। वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइन रहता है थर्ड मैन और कुशल पेरेरा द्वारा जबरदस्त हुआ कैच। फिर गुरबाज चलते बनते और गुरबाज कहीं ना कहीं जो रन्स चाहिए था उनके बल्ले से वो हुआ नहीं, 14 रन बनाए। फिर कहीं ना कहीं आपके करीम जन्नत तीसरे नंबर पे थोड़ा बहुत मुझे समस्या पता लगा, क्यों करीम जन्नत को आप तीसरे नंबर पे भेज रहे। आप अगर भेजते तो कहीं ना कहीं इब्राहिम जदरान को भेजते या फिर अजमतुल्लाह उमरज़ई को भेज सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समस्या परे लगा। और वहाँ पे आते ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा स्विंग, और जब वहाँ पे बोल करते हैं नजर आते हैं, उसी ओवर में 2 विकेट चल जाता है। इब्राहिम जदरान आते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे चमीरा और कहीं ना कहीं धुनित वाला लगे आते हैं, एक चौका लगाते हैं सदकुल्ला अटल, लेकिन सदकुल्ला अटल भी ज़्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाते हैं। वहाँ पे पावर प्ले के अंदर ही नुआन तुषारा आते हैं, और नुआन तुषारा ने जो पावर प्ले में 3 ओवर डाले हैं, वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए फिर से वही अफगानिस्तान को बैकफुट में ढकेलने के लिए 3 विकेट बहुत ही ज़रूरी था। और वहाँ पे सदकुल्ला अटल को कहीं ना कहीं वहाँ पे चलता किए थे, और सदकुल्ला अटल को खूबसूरत अंदाज में बोल करे, यानी कि क्रैम्प कर दिया, सीधा यॉर्कर लाइन डिलीवरी वहाँ पे बोल कर हो गए, 18 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इब्राहिम जदरान दरविश रसूली को कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वहाँ पे पार्टनरशिप बनाया जाए, लेकिन वो पार्टनरशिप ज़्यादा लंबा तक हुआ नहीं। भले ही थोड़ा बहुत लंबे वक्त तक खेले, लेकिन वो पार्टनरशिप ने बहुत ही धीमे अंदाज में चले। पावर प्ले में करीबन 40-45 रन बनाए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी खासतौर पे देखें तो दसुन शनका, वानिंदु हसरंगा ने शानदार दसुन शनका अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे, जबकि वानिंदु हसरंगा अपने फिरकी में कहीं ना कहीं फंसाते हुए दिखाई दे रहा है। कि वानिंदु हसरंगा विकेट भले ही ना चटकाए हो, लेकिन वो जो गेंदबाजी डाला, वो जो किफायती स्पेल्स डाले, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप करते गए। बाकी दूसरे गेंदबाज आते, दुश्मन चमीर आते, 10वें ओवर के बाद आते, शॉट मारने को देखते, और कहीं ना कहीं वहां पे चलते बनते हैं कौन, दरविश रसूली। हालांकि कुशल पेरेरा और वहां पे थर्ड मैन के द्वारा वहां पे छक्का लगाने की कोशिश, जबरदस्त छलांग, जबरदस्त जंप और जबरदस्त बैलेंस रखा, और क्या खूबसूरत अंदाज में वो कैच पकड़ा। आज जो कैचेस पकड़े श्रीलंका ने, उमदा किस्म के कैचेस पकड़े। फिर वहां पे विकेट चढ़ता है, फिर प्रेशर में आते हैं, फिर अजमतुल्लाह उमरज़ई आते हैं वहां पे कीपर के दौरान वहां पे कैच छूटता है, तो दुश्मन चमीरा वहां पे चौका के लिए जाते हैं, फिर शनका आते हैं, वहां पे छक्का एक लगाते हुए नजर आते हैं। वहां पे भी एक कैच छूटता है कहीं ना कहीं इब्राहिम जदरान द्वारा, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक होता नहीं है, और वहां पे कोशिश करते हुए नजर आते हैं, और वही छक्का लगाते हैं इब्राहिम जदरान स्क्वाले के ऊपर से। लेकिन वहां पे प्रेशर में थे, फिर इब्राहिम जदरान दुनित वाला लगे आते हैं, कराक शॉट मारते हैं, और वहां पे लॉन्ग ऑन में जबरदस्त कैच है दुश्मन चमीरा द्वारा, वहां पे भी बाउंड्री लाइन पे उमदा किस्म का कैच। तो इब्राहिम जदरान भी कुछ खास नहीं, 24 रन बनाए, वो भी 27 गेंदों में। तो वहाँ पे बहुत ही धीमी गति से, और बीच के ओवर्स में अगर आप वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वहाँ पे सिंगल्स डबल्स भी खेले, लेकिन बीच बीच में चौका लगाना की जरूरत थी, और वहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज वहाँ पे बहुत ही धीमी गति से चले, जिसमें से पूरी तरीके से प्रेशर बिल्डअप हुआ, और बाद में गेंदबाज हावी होते हुए दिखाई दे। वानिंदु हसरंगा के उमदा स्पेल, वहाँ पे कौन आते हैं, वहाँ पे मोहम्मद नबी और राशिद खान फिर से वही आते हुए नजर आते हैं। राशिद खान ने आकर कुछ आक्रामक रवैया अपने, वहाँ पे शनका के ओवर में कहीं ना कहीं जबरदस्त चौके चक्के लगाए, आते ही दुनित वाला लगा कुछ चौका लगाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 3-4 ओवर थे, वहां पे कुछ मैच का रुख
रुख पलटते हुए नजर आया। वहां पे एक कैच छूटा था जहाँ पे दुश्मन चमीरा आए हुए थे दुनित वाला लगे उसका के दौरान वहां पे कैच छूटा था और नबी करीबन 5-6 रन 7 रन के करीब थे। और उसके बाद जो नबी ने करारा प्रहार करते हुए नजर आए, उसी ओवर में दुश्मन चमीरा को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का। फिर नुअन तुषारा आते हैं, बोल्ड करते हैं वहां पे रशीद खान, हालांकि रशीद खान 24 रन बनाते हैं, आते ही वो आक्रामक रवैया तो अपनाए थे लेकिन बाद में थोड़ा बहुत धीमी हो गए थे। लेकिन उसके बाद नबी ने इसका अच्छा खासा भरपाई किया, जिसके बाद दुश्मन चमीरा को 3 लगातार चौके लगाया। फिर आखिरी ओवर दिया था दुनीत वेलालगा को, वहां पे 5 छक्के कराकेदार छक्के, वहां पे मिड विकेट लॉन्ग ऑन, वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यानी कि छक्के पे छक्के, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी छक्के, यानी कि 5 छक्के लगा दिए थे। आखिर में सिंगल भागा और नो बॉल भी उस बीच हुआ था, फ्री हिट में भी छक्का लगा था, यानी कि 5 लगातार छक्के, जिसके बदौलत 169 तक पहुंचे थे। और ऐसा एक वक्त लग रहा था 130 के करीब पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 20 गेंदों में 68 की पारी अफगानिस्तान के लिए तेज तरार 50 भी करते। हाल ही में अजमतुल्लाह मोरज़ाई ने हांगकांग के खिलाफ किया था, तो आज वही नबी कर चुके थे। और लेकिन 22 गेंदों में 60 रन की पारी, जिसमें से 6 छक्के 3 चौके, आखिरी ओवर में 5 छक्के, तो ये कहीं ना कहीं करारा जवाब दिया है। और वहां पे 169 रन जब बनाया अफगानिस्तान, ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के पास ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जहां से फंसते हुए दिख रहे थे। वहां पे नबी की ऐसी पारी तो कैसे यहाँ से मुश्किलात में पड़ सकते, क्योंकि उनके पास 4 स्पिनर्स थे, मुजीबुर रहमान, रशीद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद, तो इन चारों के ऊपर निर्भर थे। लेकिन वहां पे नुअन तुषारा 4 ओवर 18 रन 4 विकेट, उमदा किस्म के स्पेल, नुअन तुषारा की शानदार यॉर्कर डिलीवरीज, शानदार लहराते हुए दिखाई दिया। और पावर प्ले में जो 3 विकेट चटकाए, वहां पे ही बैकफुट में ढकेल दिया, वहां पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, बीच के ओवर्स में धीमे खेले और वहां से प्रेशर डेवलप हुआ। और अगर वहां पे मोहम्मद नबी आखिरी 2 ओवर में 49 रन ना लेते, वहां पे जो 3 चौके 5 छक्के ना लगाते, तो शायद अफगानिस्तान इस टोटल तक भी नहीं पहुंचता। हालांकि वनिंदो असरंगा ने भी 4 ओवर में 18 रन दिए, किफायती स्पेल्स, बाकी महंगे रहे। चमीरा के है, दिवनित वाला के है, शनाका अपने बीच में अच्छी खासी एक्सपीरियंस चौका था, लेकिन कुछ अच्छे खासे शॉट्स भी देते हुए दिखाई दिए। लेकिन 170 रन का टारगेट, और कहीं ना कहीं श्रीलंका को क्वालिफाई करने के लिए था 101 रन चाहिए था, भले ही हारे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, 101 रन बनाना था। और अफगानिस्तान को था कि यह मैच किसी भी तरीके से जीतना। उसी के फिराक में थे। प्रथम निशंका आते हैं, जबरदस्त तो चौका लगाते हैं, कौन, फजल हक फारूकी से शुरुआत करते हैं। फिर कहीं ना कहीं फजल हक फारूकी कहीं ना कहीं महंगे साबित होते, वहां पे कुशल मेंडिस भी चौके लगाते हैं। लेकिन फजल हक फारूकी से जो उम्मीदें थी, जो बांग्लादेश के खिलाफ जो स्पेल लगा था, वो स्पेल चाहिए था इस मैच में। फिर कहीं ना कहीं वहां पे स्पिनर को लाते, वहां पे मुजीबुर रहमान आते, वो कहीं ना कहीं डाउन द लेग गेंदबाजी करते, वहां पे कुशल मेंडिस जबरदस्त स्वीप शॉट फैले के ऊपर से चौका लगाते हुए नजर आते, वहां पे महंगे जाते हैं। तीसरे ओवर वहां पे अजमतुल्लाह मरज़ई आते हैं, अजमतुल्लाह मरज़ई आते ही ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, जहां पे चौके के लिए जाने वाला गेंद हल्का सा लेग साइड में शॉर्ट हार्डमैन था, शॉर्ट फाइन लेग था, और वहां पे जबरदस्त कैच, प्रथम निशंका को 6 रन पे आउट करते हुए जल्दी जल्दी निपटाया। फिर क्या वहां पे आया मिशारा, कमिल मिशारा आए, तो वहां पे कोशिश कर रहे थे फजल फरीक वाइट्स के चौके, वहां पे चौके, तो वहां पे कुशल मेंडिस अच्छी खासी चौके लगाते हुए नजर आया। पावर प्ले को अच्छी तरीके से डोमिनेट किया, भले ही 2 विकेट्स गए हो, लेकिन पावर प्ले ठीक ठाक घटा, 52-53 रन बने, जहां पे अजमतुल्लाह मरज़ई के खिलाफ भी एक अच्छे खासे चौका लगाए थे कुशल मेंडिस ने। और ज्यादा से ज्यादा दिशा जो भटकता हुआ गेंदबाजी के, वहां पे चौका लगाते हुए नजर आया। फिर मोहम्मद नबी आते ही कुशल मिशारा को चलता करते, कवर्स के दौरान वहां पे कैच, फिर कहीं ना कहीं वही 2 विकेट गए। उसके बाद कहीं ना कहीं पारी को संभाला किसने, कुशल पेरेरा और कुशल मेंडिस के बीच ये जुगलबंदी रहा, और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा। जो उसके बाद रशीद खान, मोहम्मद नबी कोशिश कर रहे थे अच्छे स्पेल लाने के लिए, लेकिन नूर से आज उम्मीदें थी कि बेहतर करेंगे, लेकिन वहां पे आए गूगलिस मारने गए, वहां पे दिशा से भटक गए, डाउन द लेग जाता हुआ वाइट का चौका होते हुए दिखाई दिए, तो वहां पे महंगे रहे। मुजीबुर रहमान आया, चौके लगाए, यानी कि सिर्फ चौके से बात कर रहे थे कुशल पेरेरा भी, और कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस भी। वहां पे मौका कुछ दिए थे, वहां पे मौका दिया था कुशल पेरेरा, वहां पे कैच छूटा था, उसको भी चौके में तब्दील किया था, मुजीबुर रहमान के ओवर में थे, लेकिन मुजीबुर रहमान के एक ओवर, फिर अगले ही ओवर में कुशल पेरेरा वही रिवर्स स्विप में चौका लगाते, फिर अगले ही गेंद वहां पे चलते बनते, जबरदस्त अंदाज में आउटसाइड एज वहां पे कैच, 28 रन बनाते 20 गेंदों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टनरशिप में अच्छे खासी योगदान दिए जाते हैं, जहाँ पे 45 रन की पार्टनरशिप। फिर कौन आते हैं, कप्तान असलंका आते हैं, 2 ओवर में 2 जबरदस्त कट के चौके लगाते हैं, नबी के ओवर में, वहां पे राशिद खान के ओवर में, वहां पे बिल्कुल मुमकिन था जीतना, क्योंकि वहां पे 5 ओवर में करीबन करीबन 48 रन के करीब चाहिए थे। नूर अहमद आते हैं, विकेट चटकाते हैं किसका,
अब वहाँ पे चरित श्रीलंका का बेहतर विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं, और वहाँ पे राशिद खान मिड विकेट के दौरान वहाँ पे उम्दा किस्म का कैच, डाइविंग कैच पकड़ा, तो वहाँ पे कप्तान गया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुशल मेंडिस दूसरे छोर पे खड़े थे और वही एक्सपीरियंस शो का वहाँ पे सिर्फ चौके से बात की, वहाँ पे घबराहट था नहीं, वहाँ पे ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाने को देखे नहीं, और आराम से खेलते हुए चले गए और स्पिनर्स के ऊपर दबाव बनाते चले गए। राशिद खान 16 ओवर किफ़ायती डालते हैं, वहाँ पे 4 ओवर में करीबन 42 रन चाहते हैं, और वही 2 ओवर थे जहाँ पे नूर आया, वहाँ पे कमिंदो मेंडिस से कमिंदो मेंडिस ने वहाँ पे लगाया छक्का। फिर कहीं ना कहीं चौके भी ज़बरदस्त अंदाज में लगाया, तो कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस की बात करें या फिर कमिंदो मेंडिस की अलग ही अंदाज में दिखते हुए नजर आए, और कमिंदो मेंडिस ने करारा प्रहार किया। फिर फजल फारूकी के 18वें ओवर में वहाँ पे भी रन चाहिए थे, और उसी ओवर ने पूरी तरीके से मैच निकाल कर लेकर गए। वहाँ पे चौके भी लगाए कुशल मेंडिस, तो कमिंदो मेंडिस ने छक्का लगाया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वैसा ही कुछ था। फाइन लेग स्क्वायर के ऊपर से छक्का, और आखिर में बस औपचारिकता ही था। 2 ओवर में करीबन करीबन 10 रन चाहिए होते, और आराम से कुशल मेंडिस कट के एक चौके और एक पुल के चौके मुजीबुर रहमान के ओवर में, और महंगे रहे सभी गेंद, चाहे मुजीबुर रहमान हो चाहे नूर अहमद हो। नबी ने 2 ओवर किए थे, 3 ओवर किए थे, 20 रन, 1 विकेट, महत्वपूर्ण 1 ओवर बीच में डलवा सकते थे। राशिद खान लगातार 2 ओवर करते तो बेहतर रहता, लेकिन 1 ओवर करके फिर 10वें ओवर के बाद लाइक क्यों लाए, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। और वैसे भी बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा बदलाव कर रहे थे, फजल फारिक की दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे, मुजीबुर रहमान कुछ खास नहीं, भले 1 विकेट चटका लेकिन महंगे रहे। डाउन द लेग गेंदबाजी, एक्स्ट्रा ज़्यादा रन दिए, और आखिर में आज वो रिदम में दिखे ही नहीं। 4 ओवर में 23 रन, राशिद खान ने भले ही चटका रन दिए हो, किफ़ायती स्पेल्स डाले हो, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमर से 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, उनको बाद में क्यों नहीं कराया, वहाँ पे भी समझ से परे लगा। तो कप्तानी में थोड़ा बहुत तो चूक हुआ, बल्लेबाजी ऑर्डर में भी वही, अगर नबी की वो 60 रन नहीं आता तो शायद अफगानिस्तान कप का हार चुका होता, लेकिन कहीं ना कहीं निराश किया। इस एशिया कप में पहले मुकाबले को छोड़ दे, वहाँ पे भी कोलैप्स दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद भी बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं निराश किया, और आज गेंदबाजी ने भी वही निराश करते हुए नजर, जहाँ पे स्पिनर्सों के ऊपर मौका था, क्योंकि 170 रन टारगेट, और अफगानिस्तान जैसे गेंदबाजी अटैक के सामने 170 रन बहुत विशाल कायम लक्ष्य होता है। वहाँ पे श्रीलंका ने आराम से चेस करके 18.4 ओवर में 171 रन और 6 विकेट से जीते, जिसमें से कुशल मेंडिस 52 गेंदों में 74 रन बनाते, सिर्फ 10 चौके लगाते हैं, और वहाँ पे छक्के की भी प्रदर्शन नहीं करते, और वहाँ पे भी मैच निकाल जाते हैं। और कमिंदो मेंडिस आके आखिर में कैमियो पारी खेलते हैं, 13 गेंदों में 26 रन, 2 छक्के लगाते हैं, और सुपर 4 में प्रवेश करवा जाते हैं श्रीलंका। और श्रीलंका कहीं ना कहीं 6 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत, इसी जीत के साथ अफगानिस्तान इस एशिया कप के संस्करण से बाहर होते हैं, और बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाते हैं, जहाँ पे असल एक वक्त लग रहा था कि अफगानिस्तान आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, रन रेट बेहतर है, बहुत सारा समीकरण बनाना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश आखिर में प्रवेश कर गए। तो यही है T20 क्रिकेट का क्रेज़, और यही होता है T20 मैचेस में, हर एक चीज़ कभी भी किसी भी वक्त पलट सकता है, और कोई भी किसी भी वक्त किसी को हरा सकता है। तो यही है T20 फॉर्मेट का मिजाज। और अभी सुपर 4 चारों टीमें निश्चित हो चुके हैं, भारत, वहाँ पे पाकिस्तान, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश, तो इन चारों के बीच भिड़ंत होगी। 20 तारीख से शुरुआत होने वाले सुपर 4 का राउंड, तो वहाँ पे शानदार और तगड़ा मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना, आगे तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।